जैसा सड़क है या गली हैं या सार्वजनिक स्थल हैं, एक इस प्रकार का इंक्रोचमेंट है। एक इंक्रोचमेंट वो है जिनको हम बस्तियों का इंक्रोचमेंट कहते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो सड़कों का इंक्रोचमेंट है और जिसको लेकर लगातार समय समय पर सरकारों के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई होती रहती है। और दूसरा वो है कि जो बहुत सालों से बस्तियाँ हैं, बस्तियों के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे हमने एप्लीकेशन मांगी थी और लगभग 1,04,000 एप्लीकेशन राज्य में आई, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या बस्तियों की। तो आहिस्ता आहिस्ता चरणबद्ध ढंग से हम उनको शिफ्ट करने की योजना बनाएंगे। रुद्रपुर है, हरिद्वार है, रुड़की है, कोटद्वार है, सभी जगह ये काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं, इंक्रोचमेंट हटाना ये समय समय पर एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो इसमें काम हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना, माननीय न्यायालय के भी दिशा निर्देश बीच में आते हैं, तो उस पर भी हम लोग का वर्क करते हैं। अभी एक नया ऑर्डर आया है कुछ दिन पहले हरिद्वार के लिए, तो है आपके संज्ञान में? नहीं, एक मेरे संज्ञान में निश्चित रूप से हरिद्वार के कुछ क्षेत्र के लिए, जैसा कनखल का थोड़ा क्षेत्र है या हमारा हाईवे है या वह, उसके लिए एक आदेश आया था जिसका अनुपालन हम लोग करा रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आपकी अपनी जगह गलत या सही, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम सार्वजनिक स्थल पर इंक्रोचमेंट करते हैं या सड़क पर करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में एक ज़रूर रहना चाहिए कि ये जो सड़क या जो हमारे सार्वजनिक स्थल है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग उस सारे क्षेत्र में रहते हैं, और वो उनमें वो भी सम्मिलित है जो इंक्रोचमेंट करते हैं। इसलिए ऐसे स्तरों पर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, ये मेरी स्पष्ट लास्ट सवाल नहीं है। उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर कहा था। एक कहा था जो हमारा यहाँ साड़ा है, उसके अंतर्गत जो कुछ एक ऐसी PIL थी जिसमें कहा गया था कि कुछ मकान इस तरह बनाए गए हैं कि जिनको लैंड यूज चेंज नहीं कराया और मकान बन गए। तो वो लैंड यूज चेंज बिना हुए मकान बनते हैं, तो वो उस श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि उस सारी परिस्थितियों में आप ये चिन्हित करिए कौन अधिकारी थे जिनके ज़माने में ये बिना लैंड यूज परिवर्तन का हुआ। तो उस पर काम कर रहा है, कमेटी बनी। कहाँ बनी सर कमेटी? देखिए, जब हम साड़ा की जांच कराएंगे तो उसमें साड़ा के जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं वो सारा उसमें काम करेंगे, लेकिन जब हम हेयरिंग करेंगे, सुनवाई करेंगे, तब उसके लिए एक 2 सदस्य 1 सदस्य कमेटी बनती है। तो अभी जैसा हम लोगों ने यहाँ तिकरमन से नोटिस दिया, उस नोटिस के लिए अलग अलग क्षेत्रों में SDM की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। फिर उसके बाद अपील करने के लिए एक और कमेटी बनी है। फिर अगर फिर भी शिकायत हो तो उसके ऊपर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है।